गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग के लिए आज फिजिक्स का मेजरमेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो लोग चैनल पे हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हम लोग क्या करेंगे, आज से फिजिक्स की स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स की अच्छी अच्छी चीज़ें क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जो डिफेंस एग्जाम के साथ साथ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी एक इंपॉर्टेंट रोल क्या करेगा, प्ले करेगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक आज का है मेजरमेंट। क्या है? मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब मापना होता है। मापने में क्या हो, बहुत सारी दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, है कि नहीं। तो कौन कौन सी चीज़ें मेजर करते हैं और ये टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड कैसे वेरी होता गया, उसको क्या करेंगे हम लोग, पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं। तो देखिए पहले क्या थी दुनिया में, बस वर्ल्ड में 3 ही चीज़ का मेजरमेंट होता था। कितने चीज़ का? 3 चीज़ का। वो 3 चीज़ कौन कौन सी थी? पहले थी क्या, लोग आते जाते थे तो डिस्टेंस, खाने वाली वस्तुओं को खरीदते थे तो उसका वेट, और जो हम लोग देख के चलते थे क्या, टाइम। 3 चीज़ को ही दुनिया में क्या करते थे, लोग मेजर करते थे। वो 3 चीज़ क्या क्या थी? तो वो थे डिस्टेंस, वेट और टाइम। ये क्या हुआ, 3 चीज़ें आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और डेवलप होकर बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट हो गए। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हमारे पास था FPS यूनिट। क्या था? FPS यूनिट। इस FPS यूनिट का मतलब ये है कि डिस्टेंस जो थे उस समय के लोग फुट में मेजर करते थे, जो वेट है उसको पाउंड में, और जो टाइम था उसको लोग सेकेंड में मेजर करते थे। यही FPS यूनिट कहने का मतलब है। डिस्टेंस को फुट में, वेट को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में वो लोग क्या करते थे, मेजर करते थे। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद FPS के बाद वो लोग चले आए किस पे, CGS यूनिट पे। किस पे चले आए? CGS यूनिट पे। इस CGS यूनिट कहने का मतलब क्या है कि वो लोग डिस्टेंस को मेजर करने लगे सेंटीमीटर में। पहले क्या था, फुट था ना, 1 फुट 2 फुट चल के लोग आते थे, मैं इतना फुट चल के आया, है कि नहीं। तो यहाँ पे अब लोग उसको सेंटीमीटर में मेजर करने लगे। जो वेट था उसको पाउंड से हटा के किस में ला दिया गया, ग्राम में ला दिया गया। किस में ला दिया गया? ग्राम में ला दिया गया। और टाइम अपना सेम का सेम था, टाइम को लोग सेकेंड में ही मेजर करते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, जब 2 जनरेशन जब खत्म हो गई तो अगले में क्या हुआ, MKS यूनिट आ गया। क्या आ गया? MKS यूनिट। और मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज में MKS यूनिट ही क्या होता था, यूज होता था। तो MKS में क्या है, डिस्टेंस को लोग मीटर में मेजर करते थे, जो वेट था उसको किलोग्राम में मेजर करते थे, और जो टाइम था उसको आज भी लोग सेकंड में ही मेजर करते थे। टाइम का चेंज नहीं हुआ था। तो हुआ क्या, ये जो MKS यूनिट है, बहुत सारे कंट्री में क्या हो रही थी, चल रही थी, है कि नहीं। लेकिन हुआ क्या, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका रिलेशन अगर जो कम डेवलप कंट्रीज है उनके साथ करना है, मान लीजिए आपको चावल ही खरीदना है तो आप यहाँ से किलोग्राम में वेट करके क्या कर रहे हो, वहाँ पे भेज रहे हो, और वहाँ लोग ग्राम में मेजर कर रहे हैं या पाउंड मेजर कर रहे हैं। तो होती क्या थी ना कि लोग को क्वांटिटी में क्या आता था, डिफरेंट आता था। अगर मैं इंडिया का हूँ, हमारे बगल वाला देश जो चाइना है, मान लीजिए उससे बिजनेस करना है, तो मैं यहाँ से कुछ अलग चीज़ भेज रहा हूँ, मतलब अलग वेट करके भेज रहा हूँ, वहाँ पे वो चीज़ जाकर कुछ अलग वेट हो जा रहा है कि नहीं। तो मन में क्या आता था, डिफरेंस रहेगा, है कि नहीं आएगा, कि मैं यार 5 kg भेजा था, वहाँ जाके 3 kg कैसे हो गया। वो भी अपने रास्ते पे सही है, आप भी अपने रास्ते पे क्या हो, सही हो। बट डिफरेंस क्या होता था, डिफरेंस ये होता था कि उनकी मेजरमेंट यूनिट थी वो अलग अलग थी, जिसके चलते क्या आता था, क्वांटिटी पर डिफरेंट आ जाता था, है कि नहीं। तो वो सारे जो वर्ल्ड के जो फिजिशियन थे, फिजिक्स थे, वो लोग क्या कि एक प्लान किए कि ये जो मन में हम लोग का डिफरेंस ये वाला आ रहा है कि मतलब ये यार आप अलग कर रहे हो, आप गलत भेज रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो, क्यों ना इन सब चीज़ों को हम लोग क्या कर दे, ठीक कर दे। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा यूनिट बनाया। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा यूनिट बनाएंगे जिस यूनिट से क्या होगा, पूरा वर्ल्ड एक ही चीज़ को क्या करेगा, मेजर करेगा। अगर मैं कोई चीज़ को किलोग्राम में वेट करके आपके यहाँ भेजूंगा तो आपको भी किलोग्राम में क्या करना है, उसको नापना है, जिससे क्या होगा, अंतर नहीं आएगा, है कि नहीं। तो कैसे हुआ, तो सारे लोग मिल के एक यूनिट बनाया, जिस यूनिट का नाम क्या है, एसआई यूनिट। क्या नाम है, एसआई यूनिट। जॉर्जिया ने किया था। किसने किया था? जॉर्जिया वो थे। एसआई यूनिट बोलता है, एसआई यूनिट किसने बनाया, तो जॉर्जिया ने बनाया। किसने बनाया? जॉर्जिया ने। हुआ क्या, ये टोटल 7 यूनिट को रखा गया, 7 चीज़ों को एसआई यूनिट में रखा गया, जिसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, कि ये इंटरनेशनल हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड में क्या होगा, इसी को फॉलो किया जाएगा, है कि नहीं। सिस्टम इंटरनेशनल टोटल कितने होते हैं, 7, आपको याद करने हैं पूरे कितने, 7। वो 7 कौन कौन से हैं, देखिए। पहला डिस्टेंस रखा गया। डिस्टेंस को लोग बोले कि हम लोग मीटर में नापेंगे। किस में नापेंगे? मीटर में मेजर करेंगे डिस्टेंस को। उसके बाद वो लोग आगे गए तो वेट को, किसको, वेट को उन्होंने बोला कि हम लोग किलोग्राम में मेजर करेंगे वेट को। उसके बाद वो आगे गए टाइम को उन्होंने सेकेंड में मेजर किया, टाइम को सेकेंड में मेजर किया। उसके बाद आया टेम्परेचर को लोग वहाँ केल्विन में मेजर करते थे। किस में? केल्विन में।
आज भी केल्विन में करते हैं ना, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है। तो क्या है, केल्विन टेम्परेचर हमारा क्या है, ऐसा यूनिट है। उसके बाद हम लोग चले ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कहने का मतलब है ज्योति तीव्रता। ये लाइट अगर जल रहा है तो लाइट की जो क्या बोलते हैं, लाइट की इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वही तो होता है इंटेंसिटी। तो लाइट की इंटेंसिटी, कितनी तेजी से लाइट अपने आप मतलब एग्जेक्ट कर रहा है, लाइट की स्पीड कितनी तेजी से आ रही है, तो जितना पावर होगा उतना तेज से एग्जेक्ट करेगा, है कि नहीं करेगा। तो वहीं क्या है, उसको बोला गया ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। तो ये हो गया हमारा कैंडेला। उसका चलेंगे हम लोग, ये है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जनरली ये केमिकल लैब में यूज होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जनरली क्या मेजर करते हैं हम लोग, बोलते हैं मोल। क्या बोलते हैं, मोल। लैब में आप लोग जाओगे, केमिकल लैब में, अगर केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हो तो लैब में जाते होगे, तो वहाँ पे कोई चीज़ आपको जो मांग रहा होगा, कोई केमिस्ट होगा या कोई आपका सर भी होंगे, वो अगर मांग रहे होंगे तो बोलते होंगे 2 मोल ये लाओ, 3 मोल ये लाओ, 4 मोल ये लाओ, है कि नहीं। तो ये क्या है, मोल है। और जो लास्ट चीज़ है कि वो करेंट है। क्या है, करेंट। करेंट की यूनिट आप सभी जानते हैं, करेंट की यूनिट एम्पियर होती है। तो ठीक यहीं पे क्या है, एम्पियर। यहाँ पे करेंट की यूनिट क्या कर दिया गया, रख दिया गया, है कि नहीं। बट 7 तो हमारा सिस्टम इंटरनेशनल हो गया। बट बेसिक कितने थे हमारे पास, बेसिक हमारे पास 3 थे। कौन कौन, एक तो डिस्टेंस था, एक हमारा वेट था, और एक हमारा क्या था, टाइम था। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे कि ये चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछी गई हैं, तो हमको क्या करना है, उसको पढ़ना है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहले पढ़ेंगे, देखिए यूनिट ऑफ मास है। ये क्या याद करना है, हाँ याद कर लेना है। अगर याद कर लोगे तो गिवन 4 ऑप्शन में से ऑब्जेक्टिव में आप फट से टिक करके क्या हो सकते हो, निकल सकते हो। आपकी टाइम वहाँ पे क्या हो जाएगी, बच जाएगी। अगर टाइम बच जाएगी तो आप टाइम क्या करोगे, उस दूसरे क्वेश्चन पे दे दोगे, नहीं तो इसी को सॉल्व करने में क्या कर दोगे, लगा दोगे। ये मेजरमेंट यूनिट में इतना मैं लिखा हूँ, इसमें से 3 क्वेश्चन क्या होगा आपके एग्जाम के हैं, जो बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। मैं उसको बताऊंगा कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आपको उसको भी पढ़ना है कि मेन उसको थोड़ा अंडरलाइन कर देना है कि ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, 1 क्विंटल। आप पता है 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, 100 केजी होता है 1 क्विंटल में, है कि नहीं। अगर 1 क्विंटल पूछे 1 क्विंटल में कितना केजी, तो आपको क्या बोलना है, 1 क्विंटल में होता है 100 केजी, है कि नहीं। दूसरा क्या, 1 मैट्रिक टन। 1 टन में कितना केजी, तो 1 टन में आपको पता है 1000 केजी होता है कि नहीं। 1 टन में कितना, 1000 केजी। हाँ, उसके बाद आया 1 एमयू। 1 एमयू का मास कितना होता है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। कहाँ क्वेश्चन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। इसको ऐसे अंडरलाइन कर देना कि ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि 1 एमयू। तो 1 एमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, एक एटम में भाग दोगे ना तो एटॉमिक मास यूनिट निकलता है। इसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्या होती है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये होता है 1 एमयू की वैल्यू, आपको याद कर जानी है। अगला है 1 स्लग। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। 1 स्लग में कितना केजी होता है, तो होता है 14.6 kg। 14.6 kg 1 स्लग में होता है 14.6 kg, याद रख लेना है। 1 स्लग में होता है 14.5 किलो के लगभग, यानी 14.6 kg के लगभग होता है। और उसके बाद है 1 CGL। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ है। 1 CGL, CGL मतलब चंद्रशेखर लिमिट होता है। क्या होता है, चंद्रशेखर लिमिट होता है। तो उसमें होता है क्या, 1.4 इंटू मास ऑफ सन। क्या होता है, सन ऑफ के मास का 1.4 गुना, मतलब समझो 1.5 गुना, है कि नहीं। सन के मास ऑफ सन के मास का कितना गुना कर दो, 1.4 गुना, मतलब 1.5 गुना के लगभग कर दो, तो आपका 1 CGL निकल के आ जाएगा, है कि नहीं। इसमें कोई दिक्कत, 1 क्विंटल में 100 kg, 1 मैट्रिक टन में 1000 kg, 1 एमयू में 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, 1 स्लग में 14.6 kg, और 1 CGL में 1.4 इंटू मास ऑफ सन। कोई दिक्कत तो बताइए। 7 ऐसा यूनिट में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे यूनिट पहले थे हमारे पास, कौन कौन, FPS था, CGS आया, फिर MKS आया, उसके बाद क्या आया, ऐसा यूनिट आया, है कि नहीं। तो ये टाइम टू टाइम यूनिट चेंज होते गए। उसके बाद जो बेसिक 3 थे उसमें से हमने मास को क्या कर लिया, खत्म कर लिया। किसे खत्म कर लिया, मास वाली चीज़ों को हमने, ये चारों को याद करना है। हाँ, ये चारों को याद करना है। 5 हो गए, कोई बात नहीं, 5 को याद कर लीजिए आप लोग। 5 में से एक क्वेश्चन क्या होगा, एग्जाम में पक्का फंसेगा, याद रखना। टाइम से सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वाला है। क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वाला है। टाइम वाला अगर आप पढ़ लोगे तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। टाइम में सबसे पूछता है कि 1 सेक में कितना सेकंड। ये तो मैं एग्जाम में लग रहा है ना कि मैं 20 बार भी देख चुका हूँ। 1 सेक में कितना सेकंड, 1 सेक में कितना सेकंड, 1 सेक में कितना सेकंड।
तो 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड होता है। 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड होता है किसमें? वन शेक में। किसमें? वन शेक में। स्पेलिंग देख लो, वन शेक, SHAKE। वन शेक इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड होता है वन शेक में। इसको बोला गया है कि दुनिया का सबसे छोटा टाइम है कौन? शेक। लेकिन बाद में ये पता चला कि नहीं, दुनिया का सबसे छोटा टाइम क्या है? शेक नहीं है। एक और टाइम लगता है दुनिया का सबसे छोटा टाइम। कोई आपसे पूछे कि 1 सेकेंड आप पढ़े हो ना, 1 सेकेंड से भी छोटा कुछ होता है? तो हाँ भाई होता है। क्या होता है वो? 1 सेकेंड तो सबसे छोटा टाइम है ना। 1 सेकेंड से भी छोटा एक टाइम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेक बोलते हैं। और वन शेक में 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड होता है एक शेक में। और इसको माना गया था कि दुनिया का सबसे छोटा यही टाइम है, इससे छोटा टाइम नहीं हो सकता। लेकिन बाद में ये फाइंड किया गया क्या कि इससे भी छोटा एक टाइम है और वो है 10 टू द पावर माइनस 23 सेकेंड। और वो किसका टाइम है? वो लाइट की स्पीड किसी एटम के न्यूक्लियस से पास करती है उस टाइम का स्पीड है। देख लिए यहाँ पे क्या लिखा हूँ, टाइम टेकन बाय लाइट टू पास न्यूक्लियाई ऑफ एटम। किसी एटम के न्यूक्लियाई को पास करने में जो टाइम लगता है वो टाइम इस वर्ल्ड का, इस संसार का सबसे छोटा टाइम है। कितना होता है? वो होता है 10 टू द पावर माइनस 23 सेकेंड। कितना? 10 टू द पावर माइनस 23 सेकेंड। देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस मतलब किसका डिस्टेंस? न्यूक्लियस का डिस्टेंस। डिस्टेंस में किसका डिस्टेंस? ये है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस का डिस्टेंस। और न्यूक्लियस का डिस्टेंस कितना होता है आपको पता है? न्यूक्लियस जो होता है वो फर्मी में होता है। किसमें होता है? फर्मी में। और फर्मी मीन्स 10 टू द पावर माइनस 15। आपको बताऊंगा आगे चल के एक फर्मी में होता है 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। और वहीं क्या होता है? साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है। कोई आपसे पूछे कि न्यूक्लियस की साइज किसमें होती है तो क्या बोलोगे? फर्मी में। और 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिखा हूँ देखिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना लिया हूँ मैं? डिस्टेंस लिया हूँ 10 टू द पावर माइनस 15। 10 टू द पावर माइनस 15 ले लिया हूँ डिस्टेंस। और स्पीड, लाइट की स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं, जिसको हम लोग सी बोलते हैं। और सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड नहीं क्या होती है? लाइट की स्पीड होती है। उसे डिवाइड कर दिया, सॉल्व करोगे तो आएगा 10 टू द पावर माइनस 23 सेकेंड निकल के आएगा। कोई डाउट नहीं? तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ना। आपसे लाइक सब्सक्राइब ही तो मांग रहा हूँ। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अभी कीजिए, अभी कीजिए। इसको शेयर करना है, ठीक है? जितना हो सके उसको शेयर करना है, ठीक? उसके बाद आइए, ये क्या? यूनिट ऑफ लेंथ। क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ। हमने क्या कर लिया? हमने मास को ख़त्म कर लिया, हमने टाइम को ख़त्म कर लिया। अब हम लोग करेंगे किसको ख़त्म? लेंथ को। लेंथ वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लेंथ वाला क्या होता है? थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो लेंथ वाले को थोड़ा बारीकी से पढ़ेंगे क्योंकि लेंथ वाला क्या है? हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो आइए देखते हैं। ये है लेंथ में 1 फर्मी। अभी बताया कि 1 फर्मी में 10 टू द पावर माइनस 15 क्या होता है? मीटर होता है। और यही क्या है? साइज ऑफ न्यूक्लियस है। कोई दिक्कत? यही क्या है? यही साइज ऑफ न्यूक्लियस है। अच्छा, उसके बाद आप लोग इसका नाम तो सुने होंगे 1 एंगस्ट्रॉन का। 1 एंगस्ट्रॉन का नाम सुने होंगे। 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन में याद रखिएगा, 1 एंगस्ट्रॉन में होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। जिसको याद है वो सामने बैठा रहेगा, वीडियो स्किप नहीं करेगा, वो क्या करेगा? अपना पूरा का पूरा रिवाइज करेगा, है कि नहीं? तो वहीं क्या है? 1 एंगस्ट्रॉन में 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉन में। अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद आप लोग पढ़े हो ना माइक्रो। मिली में 10 टू द पावर माइनस 3, माइक्रो में तो 3 बढ़ते जाओ। क्या हो? 3 बढ़ते जाता है। मिली, उसके बाद माइक्रो, उसके बाद नैनो, पिको, फेम्टो, होता है ऐसे करके ना। तो मिली मतलब 10 का पावर माइनस 3। और माइक्रो बोल तो 3 बढ़ जाओ, 10 का पावर माइनस 6। नैनो बोल तो 10 का पावर माइनस 9। ऐसे करके बढ़ते हैं, 3 का गैप चलता है कि नहीं? तो वहीं क्या है? माइक्रो लिखा हो तो 1 माइक्रो में होता है 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। 1 माइक्रो में होता है 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। ये 1 माइक्रो है। 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जो जाता है ना ऊपर, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल में कितना यूनिट होता है मेजरमेंट के लिए? ये क्या होता है? एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के बीच डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? यूज़ करते हैं। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू होता है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। क्या होता है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। आपको रट्टा मार जाना है, आपको याद कर जाना है। तो यही है क्या? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में होता है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर के लगभग। कोई दिक्कत? उसके बाद आप इससे तो परिचित हो आप लोग। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये दोनों क्या है? एग्जाम का क्वेश्चन है। 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर में आपको पता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता
है कि नहीं। लाइट ईयर से तो आप लोग परिचित हो ना कि लाइट ईयर आपसे पूछता है, एग्जाम ऐसे पूछेगा, लाइट ईयर इज एन यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो डिस्टेंस का यूनिट है। ये किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है कि नहीं। यहाँ लेंथ लिखा हूँ तो लेंथ मीन्स क्या होता है, लेंथ मीन्स डिस्टेंस। तो लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो लाइट ईयर यूनिट है डिस्टेंस का, किसका, डिस्टेंस का। तो हम बोलेंगे लाइट ईयर इज एन यूनिट ऑफ डिस्टेंस। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 4.96 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 4.96 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, 4.96 × 10⁻15 मीटर। उसके बाद पूछता है पार्सेक के बारे में, किसके बारे में पूछता है, पार्सेक के बारे में। तो पार्सेक के बारे में आपको पता है कि 3.08 या 3.09 लिखा है, अच्छा, इंटू 10⁻16 मीटर होता है। देखिए डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, पहले था 10 के पीछे, देखिएगा 10 के पावर 11, 10 के पावर 15, 10 के पावर 16। याद रखिएगा सबसे पहले आया था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद आया क्या, लाइट ईयर, और लाइट ईयर के बाद क्या आया, पार्सेक आया। तो ये सब याद करने क्या है, तरीके हैं कि सबसे पहले क्या था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट था, उसके बाद क्या आया, लाइट ईयर आया, उसके बाद क्या आया, पार्सेक आया, है कि नहीं। वैल्यू को याद करनी पड़ेगी 1.5 इंटू 10⁻11, उसके बाद 9.46 इंटू 10⁻15, और उसके बाद 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। पार्सेक सबसे बड़ा है, और पार्सेक में और लाइट ईयर में रिलेशन पूछ देता है, तो आपको बोल देना आपको 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। मुझे कैसे याद हुआ, तो मैंने याद किया, इसलिए मुझे याद हुआ। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि 1 पार्सेक में होता है क्या, 1 पार्सेक में होता है 3.26 लाइट ईयर, 1 पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर। कोई दिक्कत नहीं। तो अभी इतना में हमने क्या पढ़ा, अभी इतना में हमने ये मेजरमेंट में ये पढ़ा क्या कि मेजरमेंट यूनिट स्टार्ट कहाँ से हुई। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह के यूज़ करते थे। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले लोग FPS यूज़ कर रहे थे, उसके बाद क्या यूज़ कर रहे थे बताइए जल्दी, उसके बाद CGS पे आ गए, उसके बाद किस पे आ गए, MKS पे आ गए, उसके बाद बना इस इंडिया का, इस वर्ल्ड का सिस्टम इंटरनेशनल। किसने बनाया, जॉर्जिया ने। किसने बनाया, जॉर्जिया ने बनाया। जब जॉर्जिया ने बना दिया तो 7 को बताया, 7 को क्या कहता है, यूनिट बता दिया। उसके बाद हमने मास पढ़ा, मास में क्या पढ़ा, मास में हमने पढ़ा क्या, क्विंटल के बारे में पढ़ा, मैट्रिक टन के बारे में पढ़ा, MU के बारे में पढ़ा, स्लग के बारे में पढ़ा, और CGL के बारे में पढ़ा, है कि नहीं। उसके बाद हम टाइम में आए, टाइम में सबसे छोटा टाइम सेक को बोलते थे, 1 सेक में 10⁻−8 सेकेंड। लेकिन उससे भी छोटा आ गया क्या कि वो लाइट की स्पीड जो न्यूक्लियस के पार करती है उसका सबसे छोटा टाइम होता है, और वो टाइम निकल के आ गया क्या, 10⁻−23 सेकेंड। अगर एग्जाम में दोनों आ जाए तो आप इसको क्लिक करोगे, ठीक है। अगर ये नहीं आया तो ये तो हमारा आंसर है ही, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस पे चले गए, लेंथ पे चले गए। तो सबसे पहले आया फर्मी को ही बोलते हैं क्या, साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है, और 10⁻−15। उसके बाद एंगस्ट्रॉन में था 10⁻−10 मीटर। उसके बाद क्या आया, एंगस्ट्रॉन के बाद माइक्रो आया था 10⁻−6, मिली होगा तो 10⁻−3। उसके बाद आया क्या हमारा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्या आया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 इंटू 10⁻11। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया क्या हमारे पास लाइट ईयर है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और उसके बाद पार्सेक आया 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर करके आया, और 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। एक बार पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद कॉपी बंद करेंगे, आंख बंद करके एक बार थोड़ा सोच लेंगे, और पूरी की पूरी वैल्यू आपको बता देना है माइंड में कि सर ने क्या क्या बताया था, है कि नहीं। इतना पहले आप लोग लिखो। उसके बाद कुछ आपको हाइट एंड डिस्टेंस की टर्म में कुछ शॉर्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ कि अगर हाइट एंड डिस्टेंस की टर्म में कुछ वैल्यू अगर ऐसे दे दे तो आप लोग फार्मूला ना यूज़ करते हुए क्या करोगे, उसको शॉर्ट ट्रिक से क्या कर लोगे, यूज़ कर लोगे। तो इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और इसको भी लिखिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी। ट्रायंगुलर मेथड जो है ये आपने हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा था। ये ट्रायंगुलर मेथड है, इसको आपने हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा था क्या, कि जैसे कि बिल्डिंग है, क्या है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट दिया गया है h, बिल्डिंग से क्या है कि कुछ मीटर दूरी पे एक आदमी खड़ा था, उससे बिल्डिंग के हायर पॉइंट का क्या बोलते हैं इसको, इंक्लिनेशन था कितना, अल्फा था, क्या था, इंक्लिनेशन था। पावर ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं ना, कि एक बिल्डिंग थी h मीटर ऊंची, उसके हाईएस्ट पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्या था, उसका पावर ऑफ एलिवेशन कितना था, पावर ऑफ एलिवेशन कितना था, अल्फा था। फिर क्या वो आदमी कुछ डिस्टेंस d ट्रेवल किया, और वहां से उसका एलिवेशन कितना हो गया, बीटा हो गया, क्या हो गया, बीटा हो गया। ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ा था ना, कि एक h हाइट की बिल्डिंग है, एक आदमी खड़ा था जमीन पे, उससे क्या था, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था अल्फा, फिर कुछ d डिस्टेंस चला तो उससे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन गया, बीटा बन गया, है कि नहीं। तो बताइए बिल्डिंग की हाइट कितनी थी, तब क्या करते थे, आप करते थे, दो ट्रायंगल लेते थे, ट्रायंगल ACB, इसमें आप tan अल्फा निकालते थे ये बाय ये, और एक बिल्डिंग ये पूरा लेते थे आप, पूरा लेने के बाद
परपेंडिकुलर बाय बेस करके दो इक्वेशन बनाते थे। दो इक्वेशन बनाने के बाद दोनों इक्वेशन को 1 by 1 सॉल्व करते थे और सॉल्व करने के बाद क्या करते थे, आंसर निकालते थे, है कि नहीं। फिर पहले की वैल्यू दूसरे में पुट करते थे तो हाइट आता था, फिर हाइट निकाल के अगर वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते थे तो डी निकल के आता था। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। एक शॉर्ट ट्रिक ये है क्या, शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पे लिख दिया हूँ कि जहाँ आपका हाइट पूछे, जहाँ आपसे क्या पूछे, हाइट पूछे इस बिल्डिंग का, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, डी बाई कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। इसको याद कर लीजिए, डी बाई कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। जो हाइट है इज इक्वल टू डी, ये तो डी आपको दिया रहता है, हाइट इज इक्वल टू, ये तो डी आपको दिया रहता है, तो डी बाई में कॉट बीटा, पहले ये वाला बीटा, बाई में कॉट अल्फा। कौन एंगल ज़्यादा होगा, ये वाला एंगल ज़्यादा होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, कम होगा, और कॉट की वैल्यू कम वैल्यू पे ज़्यादा एंगल देंगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे डी इज इक्वल टू कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। देखिए एच इज इक्वल टू डी बाई कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा, यहाँ पे क्या कर दिया हूँ, लिख दिया हूँ, है कि नहीं। उसके बाद कुछ इनडायरेक्ट मेथड है जो आपके ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के पूछ लिए जाते हैं, खास करके एयरफोर्स और नेवी में 1 नंबर क्या कर लेगा, आपसे पूछ लेगा। तो इसको क्या करना है, जम के याद करना है। तो क्या है पहला, इनडायरेक्ट मेथड में है पहला पायरोमीटर। पायरोमीटर का यूज़ क्या है, तो पायरोमीटर का यूज होता है सन के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। किसका यूज़, पायरोमीटर का यूज होता है सन के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। सरफेस टेम्परेचर कितना होता है, 6 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो सरफेस टेम्परेचर नहीं, ये पायरोमीटर है। पायरोमीटर यहीं पे रख के सन का क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे कितना उसका टेम्परेचर है, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, वो है पायरोमीटर। लैक्टोमीटर आप लोग जानते हो, लैक्टोमीटर क्या करता है, दूध की शुद्धता नापता है लैक्टोमीटर, इसलिए मैंने लिखा हूँ कि आप लोगों को क्या होगा, पता होगा लैक्टोमीटर, है कि नहीं। इलेक्ट्रोमीटर पता है ना, बैरोमीटर, बैरो मीन्स बार, बार मीन्स प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर करता है उसको बैरोमीटर बोलते हैं। तो बैरोमीटर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को, प्योरिटी ऑफ मिल्क को मेजर करता है। ये आपको पता है रडार, रडार का नाम सुने हो ना, रडार का नाम सुने हो ना, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रडार में होता है ना, रेडियो डिटेक्शन, डिटेक्ट करता है कि हाँ रडार में कोई आ गया, हमारे रडार में कोई आ गया। तो रडार का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। लेजर तो आप लोग जानते हो, लेजर लाइट देखे हो ना, लेजर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये जो लेजर है, ये लेजर आपको बार बार पूछता है। लेजर का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए, देखिए लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, है कि नहीं। उसके बाद सोनार है, सोनार जानते हो ना, नेवी की तैयारी कर रहे हो तो सोनार के बारे में जानते ही होंगे। क्या करता है, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। क्या करेगा, एक अल्ट्रासोनिक वेव भेजता है। क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव भेजता है, वो वेव जाती है नीचे, फिर वही क्या होता है, लौट के वापस आता है, तो उसको डिटेक्ट करता है। हर नाव के नीचे ये ऊपर लगा हुआ होता है इंस्ट्रूमेंट, ये लगा हुआ होता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट, सोनार वाला। सोनार वाला क्या करता है, ये साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग करता है। ये अल्ट्रासोनिक वेव के लिए है, और जिसका यूज सोनार का किस लिए होता है, टू मेजर डेप्थ ऑफ ओशियन, है कि नहीं, टू मेजर डेप्थ ऑफ ओशियन। आपको ये पता है ना कि समुद्र है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा सीज और ओशियन, समुद्र है ना, है कि नहीं, सीज एंड ओशियन है, ठीक। यहाँ पे आपकी नाव है, क्या है, यहाँ पे आपकी नाव ऐसे लगी है, ये नाव है ना, क्या है ये नाव, ये भाई देखो ये नाव है आपकी रिवर। अगर देखिए यहीं पे सोनार टाइप का लगा होता है, ये सोनार, ये डेप्थ को मेजर करता है। क्या करता है, डेप्थ को मेजर करता है। एक वेव नीचे आती है और वही जमीन पे यहाँ पे टकरा के ऊपर क्या होगी, वही ऊपर जाएगी, तो यही मेजर करता है कौन, सोनार। यहाँ पे कौन चीज़ लगा हुआ होता है, सोनार लगा हुआ होता है कि नहीं। समुद्र की गहराई जो होता है, समुद्र गहराई को हम लोग नापते हैं फैदम में। किस में नापते हैं, फैदम में। जो समुद्र का डेप्थ होता है उसको हम लोग नापते हैं किस में, फैदम में मेजर करते हैं। ये जो कोई आपसे पूछे कि जो ओशियनिक डेप्थ है, गहराई है, गहराई को किसमें मेजर करते हैं, तब बोलना फैदम में। किसमें, फैदम में, ठीक है। और जो आप लोग डिस्टेंस मेजर करते हो, जैसे हम लोग जमीन पे डिस्टेंस मेजर करते हो ना, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, नाव जो होगी ना, सीप पे ऐसा मेजर नहीं किया जाता, उसको NM मीन्स नॉटिकल माइल में यूज किया जाता है। कितना, नॉटिकल माइल में यूज किया, नॉटिकल माइल में यूज किया जाता है। और देख लेना शायद कि 1 नॉटिकल माइल में, 1 नॉटिकल माइल जो होता है वो शायद 1.83 किलोमीटर के लगभग होता है, 1 नॉटिकल माइल। और ये होता है क्या, 100 फैदम में 200 मीटर का रेशियो होता है। 100 फैदम जाओगे ना, मैं बोलूँ 100 फैदम में नीचे गया था, 100 फैदम नीचे गया था, इसका मतलब होता है 200 मीटर। 100 फैदम मतलब 200 मीटर। 1:2 का रेशियो होता है फैदम और मीटर का। 2 जीरो कट दोगे तो 1:2 का रेशियो हो जाएगा किसका, फैदम और उसका, है कि नहीं। तो कहने का मतलब आपसे पूछे क्या कि ओशियनिक डेप्थ, सुनना ध्यान से, ओशियनिक डेप्थ, समुद्री डेप्थ, गहराई को किसमें मेजर करते हैं,
तो आप बोलना उसको फायदा में मेजर करते हैं। किस में? फायदम में। अगर आपसे बोले कि ओशियनिक डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, तो नॉटिकल माइल में। किस में? नॉटिकल माइल में। और 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.83 किलोमीटर होता है। आप लोग देख लेना उसको, शायद मतलब 2 किलोमीटर के लगभग, 2 किलोमीटर के लगभग हुआ 1 नॉटिकल माइल। तो 1 नॉटिकल माइल 1 पॉइंट, क्योंकि हम लोग किलोमीटर और मीटर ही तो पढ़े हैं, CGS PS SI यूनिट जितने पढ़ के आए हैं। ये तो नया चीज़ आ गया ना, फायदम और नॉटिकल माइल। इसीलिए इस फायदम और नॉटिकल माइल को हमने मीटर और किलोमीटर में क्या कर लिया? कन्वर्ट कर लिया। कि 100 फायदम होगा तो 200 मीटर होगा, और 1 नॉटिकल माइल होगा तो 1.83 किलोमीटर होगा। कोई दिक्कत? यहीं पर सुनार लगा हुआ होता है, ऐसे नीचे जाएगा ऊपर आएगा, कहने का मतलब ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसमें हमेशा अल्ट्रासोनिक है, आपको पता ना, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, है कि नहीं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में आप रहोगे तो ऑडिबल रेंज आपकी कान सुन सकती है कि नहीं? कान आपका सुन सकता है। अगर उससे कम हुआ तो उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, जो नहीं सुन पाएगा। उससे ज़्यादा हो जाएगा अल्ट्रासोनिक, कान को क्या कर देगा? फाड़ देगा। पूछता है क्या कि इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक दोनों को कौन जल्दी से डिटेक्ट कर लेता है? तो आपको बताया था डॉग, कुत्ता, है कि नहीं? कुत्ता क्या कर लेता है? इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक दोनों को जल्दी से डिटेक्ट कर लेता है कि नहीं? आपको ये बताया था कि जानवर के नाम बताया था, एलिफेंट थी, बैट था, जो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं, है कि नहीं? ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, पिछली वीडियो जाके वहाँ से आप लोग देख लीजिए। इस वीडियो को कम से कम लाइक सब्सक्राइब करते रहो, जितना शेयर हो सके यार उतना शेयर करो। आपसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ही तो मांग रहा हूँ, और क्या मांग रहा हूँ आपसे? कोई दिक्कत? हाँ, कभी कभी ये पूछ लेता है आपसे बाय। हर लोग बोलते हैं ना बाय 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 बाय, बोलता है ना बाय। बाय कहने का मतलब क्या है? तो बाय का फुल फॉर्म याद रखना। कोई आपसे बोलता है कि ओके बाय, तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि वो आपसे बात करना नहीं चाहता है और वो गुस्सा में है, बाय बोल रहा है। बाय का मतलब ये नहीं होता। बाय का मतलब होता है बी विथ यू ऑलवेज, बी विथ यू एवरी टाइम, बी विथ यू एवरी टाइम, बी विथ यू एवरी टाइम होता है बाय का फुल फॉर्म। बी विथ यू एवरी टाइम। बोलता है ओके बाय, खुशी बोलता है ओके ठीक हो, ओके बाय। बाय मतलब मैं आपके साथ हमेशा हूँ, आप रहो, जाओ अपना काम करो, फिर हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे आपसे। और एक बार आता है क्या? डीजे। डीजे का नाम सुने हो ना? डीजे, डिस्क जॉकी। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क जॉकी बोलते हैं। डीजे क्या बोलते हैं? डिस्क जॉकी। और एक हमारा है क्या? पेन। क्या है? पेन। जो पेन लिखते हो ना, पेन, उसको बोलते हैं क्या? नीब की शक्ति। क्या बोलते हैं? लीड की शक्ति, नीब की शक्ति, पेन। पेन का फुल फॉर्म होता है पावर इनरिच्ड इन नीब। पी से पावर, ई से इनरिच्ड मतलब पावर, इनरिच्ड मतलब एकदम धनी के मारे भरा हुआ है। किससे? नीब से। नीब से यही होता है ना। तो पेन का फुल फॉर्म होता है पावर इनरिच्ड इन नीब, और डीजे का फुल फॉर्म होता है डिस्क जॉकी। और एक ऊपर क्या था? एक ऊपर वहाँ पे था बाय, मीन्स बी विथ यू एवरी टाइम, है कि नहीं? तो बी विथ यू एवरी टाइम, पावर इनरिच्ड इन नीब, डिस्क जॉकी। सोनार हो गया, आपका लेजर हो गया, आपका पायरोमीटर हो गया, आपका बैरोमीटर हो गया, आपका लैक्टोमीटर हो गया। बहुत सारे मीटर हैं, आप लोग देख लेना। कोई दिक्कत उसे बताओ। ये एच का फॉर्मूला H इज इक्वल टू डी बाई कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा, है कि नहीं? तो यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट क्या कर लेंगे हम लोग? कवर कर लेंगे। जस्ट नेक्स्ट वीडियो कल आएगी, उसमें हम लोग क्या करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे। किसको करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर को। वो एग्जाम में 2 नंबर का आता है, सिग्निफिकेंट फिगर। ये सारे फिजिक्स के 11th हो या 12th हो या क्लास 10th या 9th के बच्चे हों, उनके लिए क्या है? ये बेसिक है। क्या है? बेसिक है। इतनी नॉलेज तो उनके पास होनी चाहिए, इतनी नॉलेज उनके पास तो होनी ही चाहिए, है कि नहीं? तो ये देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। जो आपको डाउट होता है उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर इस पोर्शन में क्या है, डाउट है। मैं क्या करूँगा? नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाऊंगा और ट्राई करूँगा कि आपको अगली बार से डाउट ना हो, है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें अगर आपको याद होंगी तो आगे चल के क्या होगा? आपके लिए ही क्या होगा? ईजी होगा। एक मैं वीडियो बहुत बच्चे बोल रहे हैं वैसा लाऊंगा, सारी वैल्यू का, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट, ईटा, डेल्टा, है कि नहीं? हर चीज़ की वैल्यू सब में निकालूँ, μ/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं? तो जितने फिजिक्स केमिस्ट्री के जितने वैल्यू हैं, उस वैल्यू को हम एक बार चार्ट बना के लिख के क्या करेंगे? आपको याद करेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो वीडियो के साथ आप लोग जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप लोग क्या कर लीजिए? लिख लीजिए। बाय। लिखना है ना? हाँ तो लिख लीजिए, लिख लीजिए। गुड, हाँ लिख लो पहले। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग।